सोचेंगे। अच्छा, कहा गए थे तीर्थनाथ आकाश से मिलने? अरे भाई हाँ, वो अस्वस्थ है, हमारे मित्र हैं, कुछ राजनीतिक चीजें उनसे तो हुई। विरोधी बताया जाता है उनको। अच्छा एक बात बताइए, वो विचारों के विरोधी हो सकते हैं। पुराने आंदोलनकारी देव भी हैं, पेटवार में आंदोलन की शुरुआत करने में देव भी है। और अगर आप बेहतर तरीके से फीडबैक होगा, हमारे पर्यवेक्षक की टीम आएगी, तो गोमिया विधानसभा से आपका नाम का कभी चर्चा भी होता है, तो उस पर हम लोग सोचेंगे। आपको पहले बोलेंगे, आप पहले सोचिए। आप पता नहीं कैसा थंबनेल सबसे ज्यादा आपका चर्चा होता है, क्या थंबनेल लगाते हैं और क्या जो आप टैगलाइन लगाते हैं देव जी। हमारे साथ टाइगर जयराम महतो हैं और बड़ी सवाल है, टाइगर जयराम महतो हमेशा आंदोलन करते रहते हैं, कंपनियों में दिखते हैं, सभाओं में दिखते हैं। आज पहुंचे हैं बोकारो जिला के पेटवार मनोहर सर के गांव, और सवाल रहेगी आगे की अब तैयारी क्या है, क्योंकि आपके साथी लोग कर रहे हैं, हम लोग दो साल आंदोलन किए हैं, अब राजनीति करेंगे 2024 में, चुनाव सामने है, लोकसभा विधानसभा। चुनाव लड़ेंगे और बिल्कुल लड़ेंगे, लड़ना भी चाहिए। और चुनाव अगर मेरा भी मानना है कि पढ़े लिखे युवाओं को चुनाव में भाग लेना चाहिए। कायदे कानून जानने वाले लोग अगर चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेंगे तो हमें लगता है वो बेहतर स्थिति में होंगे। तो इसीलिए मेरा मानना है कि चुनाव में भाग लेना चाहिए। आज चुनाव में भाग नहीं लेने के कारण अयोग्य लोग शासक बन के बैठे हैं, अयोग्य लोग पॉलिसी मेकर बन के बैठे हैं। जब योग्य लोग पॉलिसी मेकर बनेंगे, अभी आपका एक क्षेत्र मानते हैं क्योंकि ये गिरिडीह लोकसभा में आता है, अगर ढंग का हमारे पास लीडर होता, अगर समाजवादी लीडर होता, अगर सामाजिक न्याय की विचारधारा रखने वाला लीडर होता, तो आज इतनी बड़ी बड़ी सड़कें आ रही है, सदन में सवाल होता कि ठीक है हम विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन चूंकि जो जमीन आप अधिग्रहण कर रहे हैं, एक बार ग्राम सभा बुलाई जाए, वीडियो के माध्यम से बुलाई जाए, सीओ के माध्यम से बुलाई जाए, या फिर अन्य पदाधिकारियों को डिप्यूट किया जाए और एक ग्रामीण राय शुमारी होनी चाहिए कि हाँ सड़क का विस्तारीकरण यहाँ से यहाँ तक होगा तो मुआवजा कितना दर में मिलना चाहिए। आज कोड़ी के भाव मुआवजा मिल रहा है। तो इसलिए अयोग्य लोग आज शासक बन के बैठे हैं, चाहे सीपी चौधरी जी रहे, चाहे रविंद्र पांडे जी रहे, इनमें कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की विचारधारा नहीं है। ये देख लीजिए, सबके पास करोड़ माने कई हजार करोड़ प्रॉपर्टी है इनका, तो भाई सामाजिक न्याय कैसे मानेंगे। इसी गिरिडीह लोकसभा में लगभग लाखों की संख्या में पलायन कर रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग विस्थापन कर रहे हैं, और अगर हमारे पूर्व सांसद वर्तमान सांसद के पास अगर 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, तो बिल्कुल हम उनको राजनीतिक योग्य नहीं मानेंगे। वो अच्छे इंसान हो सकते हैं, उनका दिल इंसान के नाम पर उदार हो सकता है, लेकिन ये पॉलिटिकल लीडर के संदर्भ में उदार नहीं हो सकता है। और मैंने शुरू से कहा है कि एक डॉक्टर अगर गलती करेगा तो एक टाइम में एक मरीज यानी एक इंसान की जान जाएगी। एक इंजीनियर अगर गलती करेगा तो पुल नीचे करेगा तो 50 आदमी की जान जाएगी। एक लीडर अगर गलती करेगा, अगर लीडर चुपचाप बैठेगा सदन में, तो एक टाइम में एक जिला, एक राज्य को मुर्दा किया जा सकता है। देखिए आज 10,000 रुपया डिसमिल एक आदमी हमको रामगढ़ में मिला, बोला उस जमीन को हम 30 लाख में खरीदे थे, लेकिन जब आज जमीन सड़क में चला गया हमको मात्र सरकार की ओर से 4 लाख मिला। बताइए वो क्या करेगा, सर फोड़ लेगा क्या, वो बंदा नक्सली बनेगा या क्या करेगा, सुखा क्या करेगा बताइए, वो हथियार उठाएगा कि नहीं उठाएगा। आप कंपनियों को रोकते रहते हैं, कभी इस पर काहे नहीं आवाज उठाते हैं? हमने अपनी हर सभाओं में, हर वीडियोज में बकायदा आपके सामने से कह रहे हैं, हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। इसीलिए सड़कों पे उतरिए, जिस तरह से कंपनी घेराव कर देते हैं, बंद कर देते हैं। देखिए एक बात सीधा है, अभी जैसे आज की बात कीजिए, आज लगभग इस राज्य में 4 जगह रोड एक्सीडेंट हुआ, चारों जगह हमारे जेबी के लोग धरना पर बैठे, तो हमने उनको कहा कि देखिए वन टाइम एक बंदा चारों जगह नहीं जा पाएगा, आप आंदोलन कीजिए, अगर जब लगे कि पानी सर से ऊपर हो और हमारी जरूरत है तो हम एनी हाउ पहुंचेंगे देव जी। तो इसीलिए जो क्षेत्र है वहां के लोग एकजुट होकर, गोलबंद होकर अपनी आवाज को उठाएं। अरे वहीं खूंटा गाड़ देंगे, और नहीं होगा तो वहीं आत्मदाह कर देंगे यार, नहीं होगा तो घर के बड़ा बुजुर्ग ले क्या कर देंगे। ऐसे भी निरंकुश सरकार और तानाशाही सरकार के सामने ऐसे भी घर के 60-70 साल जिनकी आयु है उनको आगे की फहरिस्त में खड़ा कर देंगे, लीजिए पेट्रोल केरोसिन छिड़किए, और डीसी एसपी सबको धब्बा लगाते हुए आत्मदाह कर देंगे। ये भारत लोकतांत्रिक देश है, लास्ट में आत्मदाह उपाय बचता है, आत्मदाह के लिए जो गांव के घर के बड़े बुजुर्गों को खड़ा कर देंगे। ऐसे भी क्या करेंगे, मरता क्या नहीं करता, या तो हमारे पास रास्ता होगा नक्सली बन जाए, अपराधी बन जाए, या तो फिर आत्मदाह कर लीजिए, क्योंकि चर्चा नहीं है। आंदोलनकारी क्रांतिकारी हैं, जोश रोश तो दिख रहा है, पॉलिटिकल लीडर बनने के बाद ये जोश रोश रहेगा? ये दिखेगा। सुनील महतो का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं तो गूगल कीजिएगा फोटो, ये बड़ा बड़ा आंख, ये बड़ा बड़ा चौपदाड़ी, ये माताल कड़ा जैसा शरीर, वही रोल जयराम महतो का रहेगा। पॉलिटिकल लीडर तो आप गांडे सभा में कह दिए थे हम गिरिडीह से लड़ेंगे, जनवरी में घोषणा करेंगे बाकी साथियों का, कब घोषणा होगी? घोषणा हो जाएगी, आप टेंशन क्या ले रहे हैं, आपको इसी तरह गिरिडीह बुला के घोषणा कराएंगे, पहाड़नाथ पारसनाथ की ऊंची चोटी से घोषणा करेंगे। इसीलिए पुराने साथियों सबको एकजुट हो रहे हैं क्या? बिल्कुल सब एकजुट हो रहे हैं, आप भी एकजुट हो रहे हैं, और निश्चिंत रहें, आप हमारे पत्रकार के साथ साथ एक काबिल मित्र हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें आपकी भागीदारी हम पर होगी। और मैं आपको विशेषकर कहूंगा, आपके चैनल में आपको कहूंगा
कि आपने कभी देखा है कि किसी गैर झारखंडी पत्रकार ने जो गैर झारखंडी लीडर हैं उनको किस प्रकार बचाव किया है? अगर वे लोग ताड़ की गलती करते तो उसको तिल बनाते हैं, और झारखंडी नेता अगर तिल में गलती करते हैं तो ताड़ बनाते हैं। लेकिन माननीय देव जी कुछ हमारे झारखंडी ही यूट्यूब टाइप के पत्रकार हैं, माने उनको भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, ऐसा हैशटैग लगाते हैं, ऐसा भड़काऊ बनाते हैं। भाई आप झारखंडी हैं, अगर झारखंडी लीडर कोई स्टेटमेंट अगर गलत दे तो कोशिश कीजिए आप उसका डिफेंड करें, आप सीखिए। मैं आपके माध्यम से तमाम उन ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स या फिर सोशल मीडिया के जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, मैं उनको कहूंगा आप देख लीजिए, किसी के दिखाई ना। आज जयंत सिन्हा के पास अनुमानित 50,000 करोड़ की संपत्ति है। आज भी बताइए, चूंकि पत्रकारिता में मैक्सिमम यूपी बिहार के लोगों का वर्चस्व है, कभी दिखाया उनके नकारात्मक के बारे में? कब ये झारखंडी सोचेगा भाई? जरा मत तो बार बार पैदा नहीं होगा। लेकर कुछ सोचे हैं? क्या सोचे हैं? आपको पहले बोलेंगे, आप पहले सोचिए। आप पता नहीं कैसा थंबनेल, सबसे ज्यादा आपका चर्चा होता है, क्या थंबनेल लगाते हैं और क्या जो आप टैगलाइन लगाते हैं देव जी। तो देव जी सवाल तो सही रहती है ना, सवाल नहीं, मुद्दा तो सही रहती नहीं है आपको ना। डिफेंड, ये झारखंडी है, आप सीखिए। बाहर के सिंडिकेट आज कहे हमारे सीटें बिक रही है, आज आपके आवाज आने वाला दिन कोई बोल नहीं हमने तो पाएगा। यही चाहे कि सभी आंदोलनकारी एक हो। आंदोलनकारी एक नहीं हो, लेकिन कभी कभी होता है कोई वीडियो में जरा मैं तो अयो नहीं है, आज उसका नाम का टैगलाइन चल रहा है। सरकार समझिए बात, काफी बताइए ना। कभी माननीय रविंद्र पांडे आपका स्टेटमेंट का चर्चा होती है, ठीक है चर्चा होती है, लेकिन बहुत सारे लोग व्यूअर्स के कारण नकारात्मक चर्चा करते हैं। ये एक बात सीधा है। राज्य में तो अभी नहीं, तिल का आग ताड़ लगा मत के कीजिए, रखे हैं। ताड़ को तिल कीजिए, हम यही कहेंगे, ताड़ को तिल कीजिए। अच्छा, अंतिम में बता दीजिए कि पुराने आंदोलनकारी भी आपके साथ, जैसे तीर्थनाथ, करण, चाहे और भी लोग एक साथ आ रहे हैं? देव भी हैं, पुराने आंदोलनकारी देव भी हैं, पेटरवार में आंदोलन की शुरुआत करने में देव भी हैं। और अगर आप बेहतर तरीके से फीडबैक होगा, हमारे पर्यवेक्षक की टीम आएगी, तो गोमिया विधानसभा से आपका नाम का कभी चर्चा भी होता है तो उस पर हम लोग सोचेंगे। अच्छा, काहे गए थे तीर्थनाथ आकाश से मिलने? अरे भाई हाँ, वो अस्वस्थ है, हमारे मित्र हैं, कुछ राजनीतिक चीजें उनसे तो विरोधी बताया जाता है उनको। अच्छा, एक बात बताइए, वो विचारों के विरोधी हो सकते हैं और होना भी चाहिए। ऐसा कोई हमने आपत्ति नहीं है कि कोई हमारा, माने हर कोई हमारा समर्थक का दिल टूटा है जी, हमेशा उनको विरोध करते देखते थे। देखिए अब वो चले गए हैं, हो सके उनमें सुधार की गुंजाइश है, उनको लगता है कि अब हमें आपसी मनमुटाव को छोड़कर इस राज्य के बारे में सोचना चाहिए। हम उनका हमें इंटरव्यू भी लेते थे, लगता हमें है। भी गाली दिया जाता था कि काहे देखिए, चले आप गया देखिए तीर्थनाथ सीधा, आकाश। आप देखिए, एगो होता है ना, सबका एक समय होता है देव जी, बुरा मत मानिए ना, अपनी हम तारीफ करेंगे, सबका एक समय होता है। मेरे जो पीछे है ना, एक बहुत बड़ा छत्र है सांपों का, तो जो हमारे खिलाफ जाएंगे तो थोड़ा सा वो सांप डसेंगे। तो आप भी तो चल गए हैं अपना विचारधारा के खिलाफ। नहीं नहीं, विचारधारा के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं, विचारधारा में लाने के लिए गए हैं सबको कि आइए विचारधारा में आइए। और झारखंड के इस बात को सबको स्वीकार करना होगा, सभी को हम आदर करते हैं, लेकिन इस बात को स्वीकार करना होगा कि भाषा आंदोलन बेशक धनबाद बोकारो से स्टार्ट हुआ था, लेकिन पूरे राज्य में और राज्य के बाहर किसी शख्स ने लेकर गया तो जयराम महतो है। आज छत्तीसगढ़ में एक विधायक बना मेरा वीडियो सुन के, तो विचारधारा का प्रचार प्रसार हमने किया है। आंदोलनकारी सबको हैं, आंदोलन सबने किया है, लेकिन प्रसार व्यापक रूप से हमने किया है। बाकी लोग मान रहे हैं, जो पुराने साथी लोग हैं, जो छिटपुट आपसे आक्रोशित हैं। हमको लगता है सर्वमान यही होगा, जब जनता मान रही है तो बाकी सब मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? स्वागत कर रहे हैं, सबका स्वागत है, हम भी स्वागत करते हैं, वे लोग भी स्वागत करेंगे। समय को मानिए, हम बलवान नहीं है, समय बलवान है, और समय फिलहाल कहीं ना कहीं समय हमको खोज के लाइए। वरना 2 साल पहले इस लड़के कोई जानता नहीं था, आप भी नहीं जानते थे, उतना छोड़े हमको पूरा गोमिया विधानसभा में कोई नहीं जानता था 2 साल पहले। आज वो बंदा अगर अचानक यहाँ तक आया, यानी समय लेके आया है, तो समय को मानिए। हम थोड़ी बोले जयराम महतो को मानिए, 20 साल बाद कोई और आएगा उसके साथ चलिए, लेकिन फिलहाल ये समय नियति ने हमें खोज कर लाया है, प्रकृति हमें खोज कर लाई है, और झारखंड की परिस्थिति हमको खोज कर लाई है। तो देव जी आप भी थोड़ा सा। तो चलिए, टाइगर जयराम महतो ने कहा, और पुराने जितने भी आंदोलनकारी है सब एक साथ आ रहे हैं। जेबी केसेस इस बार 2024 में लोकसभा में आग लगाएगी, साथ ही साथ विधानसभा। पता नहीं राजनीतिक दल के बाकी पार्टियों के लोगों में क्या खलबली बची है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय झारखंड, जोहार, जोहार। जोहार महान देव जी।